पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सुयगड़ो आगम में कहा गया है, माया ही पिया ही लुप्पई णो सुलहा सुगईय पेच्चओ एयाई भयाई देहिया आरंभा विरमिज सुब्बई। शास्त्रकार ने बताया है, कई बार आदमी अपने माता पिता से पहले ही मर जाता है। माता पिता विद्यमान हैं और संतान उनके सामने ही पर भव पथगामी मानो बन जाते हैं। तो यह एक संसार की स्थिति है कि जो बाद में जन्मे थे वे पहले चले जाते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि माता पिता वृद्धत्व में हैं या प्रौढ़त्व में हैं और उनका जवान बेटा, उसकी पार्थिव देह माता पिता के सामने उसकी अर्थी उठाई जाती है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि यह स्थिति भी संसार में बनती है कि माया ही पिया ही लुप्त। कदाचित मनुष्य माता पिता से पहले ही मर जाता है, यह एक बात है। दूसरी बात है कि आगे सुगति भी सुलभ नहीं है। आदमी मर तो गया, पर आगे अब कहाँ पैदा हुआ है या होगा, सुगति सुलभ नहीं है। कितने जीव दुर्गति में चले जाते हैं। जो 4 ज्ञान 14 पूर्व के धारक बने थे, वे भी ऐसे परिणाम, ऐसी स्थिति उनमें आती है कि आगे नरक निगोद में जाने वाले बन जाते हैं या चले जाते हैं। तो सुगति सुलभ नहीं है। ये 2 बातें बड़ी ध्यातव्य हैं कि पता नहीं, यानी कहने का मतलब यह कि माता पिता के सामने भी आदमी मर जाता है, यानी जीवन का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए और आगे का भी क्या पता कौन सी गति मिलेगी। तो क्या करें। अब स्थिति तो बता दी भी, यह स्थिति है संसार की कि माता पिता से पहले भी कोई चला जाता है और आगे सुगति भी सुलभ नहीं है। अब करना क्या है, आगे शास्त्रकार बता रहे हैं, एयाई भयाई देहिया, इन भयस्थानों को देखकर कि यह स्थिति जीवन की बन सकती है या कईयों की बन जाती है। अब करना क्या है, आरंभा विरमिज सुब्बये, जो सुब्रत आदमी, श्रेष्ठ संकल्प वाला, हिंसा से विरत हो, आरंभ को छोड़े। साथ में परिग्रह भी लिया गया है, आरंभ और परिग्रह से विरत हो जाए। आरंभ और परिग्रह नरक गति में ले जाने वाले ये 2 तत्व हैं, हिंसा और परिग्रह। नरक गति के आयुष्य का बंध होता है, उसमें महाआरंभ महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, कुणिमाहार, मांसाहार। तो हिंसा और परिग्रह नरक में ले जाने के कारण बनते हैं। तो मनुष्य हिंसा से, आरंभ से
और फिर परिग्रह से निवृत्त होने का, विरत होने का प्रयास करे। अब साधु तो खैर सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत के धारक, सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत के धारक, तो साधु तो अपने महाव्रतों के प्रति जागरूक रहे। गृहस्थ जो हैं वे ध्यान दें कि मैं आरंभ से कितना विरत हो सकता हूं, परिग्रह को कितना कम कर सकता हूं, जितना संभव हो मैं हिंसा से बचूं, त्याग करूं। और परिग्रह का पूर्ण त्याग मान लो कठिन है तो अल्पीकरण, परिग्रह का अल्पीकरण करने का प्रयास करो। जीवन में जितना त्याग बढ़ता है वो एक हमारी आध्यात्मिक संपदा हो जाती है। श्रावक के 12 व्रत हैं, एक त्याग की साधना है। उसके आगे की साधना मैंने बताई है सुमंगल साधना, कई वर्षों पहले मैंने बताई थी। श्रावक संदेशिका पुस्तक में भी उसका उल्लेख है कि सुमंगल साधना यह और ज्यादा संयम की साधना। 12 व्रत में एक होता है संयम, सुमंगल साधना में बहुत ज्यादा संयम की बात होती है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि से बहुत त्याग इनके हो जाते हैं। तो जो श्रावक श्राविकाएं 60 बरस पार हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा 12 व्रती बने हुए हो गए हैं, अनुकूलता हो तो सुमंगल साधना को समझ करके और संभव हो तो सुमंगल साधना को स्वीकार करें। जीवन में बहुत अच्छी मात्रा में त्याग आ सकता है, आश्रमों का बहुत त्याग हो जाता है, हिंसा, झूठ आदि का। तो त्याग जितना बढ़ेगा, हिंसा का त्याग, परिग्रह का त्याग और भी आश्रमों का त्याग, वो आगे के लिए भी एक अच्छी स्थिति बनाने में निमित्त बन सके। अच्छी स्थिति मूल तो आत्मा की बननी चाहिए और भौतिक चीजों की आकांक्षा न करके आत्मा का उत्थान मेरा ज्यादा हो, आगे भव भ्रमण ज्यादा न हो, यह कामना आदमी रखे। तो शास्त्रकार ने जो कहा आरंभात यानी हिंसा से विरमित सुब्रय, विरमित सुब्रत है। छोटी छोटी बात में आदमी ध्यान दे, हिंसा से बचाव हो। पंचेंद्रिय प्राणी की तो, बड़े प्राणी की तो खैर हत्या से विरत होना ही चाहिए। पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या मेरे द्वारा न हो जाए। मान लो भ्रूण हत्या कोई आदमी कर लेता है तो पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा का काम है। ऐसे काम से बचने का प्रयास हो। वो छोटे छोटे जानवर हैं, चूहा है और ऐसे कोई घर आदि में हो जाए, घर में कुछ मान लो कठिनाई भी पैदा करते हो तो जित संभव हो सके तो मारे नहीं, प्राणी को मारना नहीं। चूहे बहुत हैं और कोई जानवर हैं तो उनको मार दो। मारने से जहां तक हो सके गृहस्थ को बचना चाहिए। सांप भी निकल गया घर में, जहां तक हो सके मारना न पड़े किसी को। ठीक है, दूर छोड़ दिया वो एक अलग बात है, प्राणी को मारना न पड़े। पहले वो जैसे सांप निकलते, अब भी होता होगा, संडासी से पकड़ करके दूर जाकर उनको छोड़ देते, यानी मारना नहीं, प्राणी को मारना नहीं। वो भी प्राणी है, मारे नहीं। अपनी सुरक्षा मान लो कहीं तो दूर छोड़ दिया कि मारेंगे नहीं।
तो यह एक आरंभ यानी हिंसा से विरत होने की बात है। खान पान में मान लो जमीकंद है कि भाई जितना हो सके लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, ये मूला आदि जो जमीकंद है इनसे जितना बचा जा सके, अनंत कायिक बताए गए हैं, छोटे से हिस्से में अनंत जीव हो सके, तो ऐसे जमीकंद के भक्षण से जितना संभव हो सके त्याग रखें, बचें, यानी हिंसा से बचाव का प्रयास हो। और भी कार्य में भी हिंसा न हो मेरे द्वारा। चींटियां आसपास हैं, भी ध्यान रखें चींटियों पर मेरा पांव न पड़ जाए। चींटियां बिना मतलब और रास्ता है ही, चींटियों पर पांव न हो जाए। लड़का आया पढ़ करके, 12 बरस पढ़ करके घर आया, तो आने के बाद स्नान करना था। स्नान करने का जो स्थान था वहाँ आसपास चींटियां थी, तो वहाँ परिवार के लोगों ने बाल्टी रख दी पानी की कि यहाँ स्नान कर लो, चौका लगा गया स्नान कर लो। देखा रे चींटियां है आसपास। लड़का बोला माँ यहाँ स्नान नहीं करूँगा, यहाँ चींटियां बहुत है, स्नान करूँगा तो पानी में चींटियां बैठ जाएंगी, मर जाएंगी, तो यहाँ स्नान और कोई स्नान देखो चींटियां न हो। ये स्नान तो करना है पर चींटियों की हिंसा से बचा जा सकता है, तो यहाँ स्नान क्यों करें। तो ये अहिंसा की भावना रहे कि प्राणी की हिंसा, बड़े प्राणियों की हिंसा से तो और ज्यादा बचें। इसी तरह परिग्रह है कि ठीक है यूं गृहस्थ का जीवन है, परिग्रह रखना होता है, तो जितना अल्पीकरण हो सके और परिग्रह के अर्जन में, अर्थ के अर्जन में नैतिकता, प्रामाणिकता, अहिंसा रह सके। क्योंकि जैसा शास्त्रकार ने कहा, अभी जीवन का क्या भरोसा ज्यादा करते हो, माँ बाप से भी पहले कोई चला जाता है, आगे सुगति सुलभ नहीं है। तो धर्म के मार्ग पर बड़े हिंसा से चले। वो साधु जा रहा था और एक बहुत जमीन खुला मैदान था, वहां कई कारीगर मजदूर खड़े थे, एक सेठ भी वहां खड़ा था। और सेठ वो मुख्य कारीगर से बता रहा था आज भी नींव खोदनी है, आज हमारे मकान का शिलान्यास यहाँ करना है, इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, इतने कमरे इतने होंगे कि मेरी 7 पीढ़ियां इसमें रह सकेंगी, इतना विशाल भवन बनाऊंगा मैं, और बस मेरे बेटे हम सब यहाँ रहेंगे, अगली पीढ़ियां यहाँ रहेंगी। तो आज उसकी नींव खोद के शिलान्यास करना है, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान बनवाऊंगा। तो साधु कोई गोचरी के लिए जा रहा था, वो सेठ के निकट से गुजरा, वो सेठ बार बार कह रहा था इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा मकान बनवाऊंगा, इतने लोग रह सकेंगे। तो वो साधु ने सेठ को देखा और सेठ ने साधु को देखा, दोनों की आंखें मिली, साधु को हंसी आ गई, हंस करके साधु आगे निकल गया। सेठ ने सोचा अरे साधु जी महाराज हंसे क्यों, क्या बात थी, खैर होगा कोई कारण, क्या खास बात को छोड़ दिया। 2-4 दिन बीते, वो साधु सेठ के घर में भिक्षा गोचरी के लिए आया। तो भोजन का समय था, सेठ के सामने वो सोने की थाली, बड़ा धनवान सेठ था, सोने की थाली रखी गई, उसके लिए भोजन लाया जाने वाला था। तो सेठ का एक छोटा बच्चा था, बेटा, वो सेठ की गोदी में खेल रहा था। तो खेलते खेलते बच्चा तो बच्चा ही था, 6 महीना का भी नहीं हुआ था, सेठ के बच्चे ने वो गोदी में ही था, ऐसे वो उसने सोने की थाल पास में थी, उसमें पेशाब कर दिया, उसने बच्चे ने पेशाब कर दिया। इतने में कोई भोजन परोसने वाला आया, कार्य गंदा हो गया,
कहे क्या गंदा है, थोड़ा ऐसे किया कहे इसी में डाल दो, कोई खा, छोटा ही तो बच्चा, क्या गंदा होता है। बच्चे के पेशाब से लिपटा हुआ थाल, उसी में सेठ ने खाना ले लिया और खाने लगा। उसी समय वो साधु सेठ के पास से यूं गुजर रहा था, तो सेठ ने साधु को देखा और साधु ने सेठ को देखा, फिर साधु को हंसी आ गई। फिर साधु तो अंदर जाके गोचरी लेके चला गया, भिक्षा ले ली। सेठ ने सोचा अरे साधु तो वो कल वाला ही, वो पहले वाला ही, पहले हंसा था वही है लगता है। जवान साधु बार बार हंसता क्यों है, खैर होगा कोई, छोड़ो अपने बात को। फिर कुछ दिन बीते, वो सेठ की बाजार में दुकान थी, एक अनाज की बड़ी दुकान थी। तो सेठ वो अनाज की दुकान में बैठा था, तो इतने में कोई दौड़ता दौड़ता बकरा सेठ की दुकान में घुसा। तो सेठ ने नौकरों से कहा रे निकालो इसको, यह अनाज खराब कर देगा, कहीं गंदगी कर देगा, निकालो इसको। तो दो नौकर दुकान में थे, वो उठे लठ लेकर आए, उसके लाठी सामने की। बकरा बहुत हट्टा कट्टा और ऊंचा शरीर का था, बकरा एकदम आक्रामक सा हो गया, एकदम गुस्से में आ गया। तो नौकर तो घबरा गए, अरे बकरा बहुत तेजी में आ गया है, उधर दूर हो गए। कहा सेठ साहब इसको निकालना तो मुश्किल है। सेठ ने कहा अरे क्या मुश्किल है, तुम जवान लोग हो, जवान कहलाते हो, क्या मुश्किल है, ला लठ मुझे दे तू। सेठ खड़ा हुआ, लठ हाथ में लेके दो चार उस बकरे के ऊपर माथे पर जमाई। बकरा बो 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 करता बेचारा बाहर भाग गया। सेठ ने कहा रे देखा ना, तुम जवान कागजी जवान हो, तुम तो क्या जवानी है, ताकत नहीं है, मेरे में देखो कितनी ताकत है। यूं सेठ अपनी शक्ति को यूं दिखा रहा, देख मेरे में कितनी ताकत, मैंने बकरे को निकाल दिया। सेठ यूं बोल रहा था, वो साधु का उपाश्रय सामने ही था, दुकान के सामने ही था। तो फिर साधु यूं उपाश्रय में चहल कदमी कर रहा था। सेठ इधर देखा, साधु ने सेठ को देखा, दोनों की आंखें मिली, साधु को फिर हंसी आ गई। सेठ ने सोचा ये क्या साधु है, कितनी बार हंस गया, अब मैं सहन नहीं करूंगा, कितनी बार हंस गया ये साधु। तो सेठ ने पगड़ी रखी सिर पर, सामने गया उपाश्रय में। साधु जी घूम रहे थे कि महाराज महाराज नमस्कार। हाँ अच्छा सेठ साहब आज आए आप? महाराज क्या आए हैं आपने बुला लिया? मैंने तो कब बुलाया, आपने ही बुलाया। मेरी बात सुनो, आपसे बात करूंगा आज। हाँ सेठ साहब बोलिए क्या बात। साधु जी पट्ट पर बैठ गए, सेठ सामने बैठ गया कि महाराज जी ज्यादा हंसते हो आप, तो हंसते बहुत ज्यादा हो, कितनी बार हंस गए हो? 3 बार तो मैंने देख लिया आपको, मेरी ओर देख देख के हंसते हो आप। यह बढ़िया नहीं है, किसी की ओर देख देख के हंसना अच्छा नहीं होता है। आप क्यों हंसते हो, कोई कारण है क्या हंसने का? साधु शांत भाव से सुन रहा था कि महाराज जी थोड़े गुड मैनर्स सीखो, थोड़ा व्यवहार को सीखो। यूं हंसना देख देख के हम लोग गृहस्थ भी ऐसे नहीं हंसते हैं, समझदार नहीं हंसता। आप साधु हो तो आपको और ध्यान देना चाहिए। हाँ अगर कोई कारण हो हंसने का तो मुझे बताइए, किस कारण से आप 3 बार हंस गए मेरे सामने देख देख करके? सेठ बोलते बोलते चुप हो गया। तब संत ने कहा सेठ साहब बिना कारण मैं हंसूं आप ये आशा तो मत कीजिए, हंसा हूं तो कोई कारण है। अच्छा महाराज जी, अब थोड़ा सा सेठ सहमा भी, महाराज को हैं तो अच्छे समझदारी संत लगते हैं। कहा महाराज जी फिर आप कृपा कर बताओ, 3 बार आप हंस गए, क्या कारण था? महाराज देखियो पहली बार वो मेरा मकान बनने का जो प्लान था, वो नींव खोदने का था, वहां आप जा रहे थे, मुझे देख के हंसे थे, क्या बात थी? कहा सेठ साहब देखिए आप कहो तो बताइए क्या कारण था? सेठ साहब आप बोल रहे थे इतना बड़ा मकान बनवाऊंगा, मैं रहूंगा, मेरे बेटे रहेंगे, पोते रहेंगे, हम वर्षों तक यहाँ रहेंगे, फिर मेरी पीढ़ियाँ रहेगी। हाँ साहब मैं तो बोल रहा था महाराज, मेरा आपको पता नहीं होगा, बहुत बड़ा प्लान है, इतना बड़ा मकान बनवाऊंगा 7 पीढ़ियाँ रह सकेगी। अच्छा सेठ साहब आप कितने दिन उसमें रहोगे? महाराज अभी तो मेरी उम्र है क्या,
अभी तो 80-90 तो आएंगे मुझे अभी तो मैं 50 के आसपास हूँ। आशा करता हूँ 80-90 आएंगे तो मैं खुद बरसों तक इसमें रहूंगा, मेरे बेटे पोते सब हम साथ में रहेंगे, फिर पीढ़ियां रहेगी। तो साधु बोला, शेर साहब मनोबल रखना पूरा, मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से आपका आयुष्य अब 7 ही दिनों का बचा है। आप देख लो आप कितने रहेंगे मकान हैं, 7, बिल्कुल 7 दिन से ज्यादा अब आपका आयुष्य नहीं है। तो शास्त्रकार ने कहा ना कि माता पिता के सामने आदमी चला जाता है। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा सेठ घबरा भी गया। तो महाराज दूसरी बार आप मेरे घर में आए थे भिक्षा के लिए, वो बच्चा मेरे गोद में, आप क्यों हंसे थे? महाराज जी बच्चा था, आपने देखा होगा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया और उसी थाली में मैंने खाना ले लिया। तो मेरा ही तो बच्चा था, 6 महीना पूरा नहीं हुआ, मान लो पेशाब बच्चा कर दिया तो उस पेशाब से लिपटे थाल में खाना ले लिया, कौन सा मैंने गुनाह कर दिया? शेर साहब गुनाह की बात नहीं करता, आपका बच्चा, आपका मोह आप जानो। मुझे ये बताओ वो बच्चा कौन था? बच्चा तो बच्चा ही था, बच्चा कौन, पहले कौन था पिछले जन्म में? हाँ वो तो आप लोग जानो, मैं तो क्या जानूं। शेर साहब कुछ समय पहले आपने एक आदमी की हत्या कराई थी। अरे ये मेरी गुप्त बात जान ली महाराज ने। महाराज आपने जान ली? बस शेर साहब बताओ सही बात है कि नहीं? महाराज बात तो सही है, एक आदमी को मैंने थोड़ा कोई कारण से मरवा दिया था। शेर साहब वो ही आदमी आपका आज बच्चा बना हुआ है, आपके यहाँ जन्म ले लिया उसने। वो बच्चा, वो आदमी मेरा दुश्मन था, वो आपके यहाँ आ गया है। ओहो बहुत बुरी बात होगी, वो बच्चा मेरे ही घर में आ गया है। यह तो आपका हंसना ठीक ही था। और तीसरी बार अभी थोड़ी देर पहले वो दुकान में बकरा आ गया था, तब आप क्यों हंसे थे? महाराज वो बकरा आ गया तो अनाज को गंदा कैसे होने दें, मैंने निकाल दिया। तो निकाल दिया। शेठ साहब आप कितना बोल रहे थे मेरे में ताकत थी, का ताकत भी होगी आप में। वो बकरा कौन था? कि बकरा तो बकरा ही था। बकरा था, पहले कौन था? पहले पीछे तो आप जानो। मैं, आपके पिताजी का क्या नाम? मेरे पिता श्री सेठ श्रीधर जी थे। वो अब कहाँ है? उनके तो कई वर्षों पहले ही डेथ हो गई थी। अब वो कहाँ है? अब का तो मुझे क्या पता। सेठ साहब आपके पिताजी थे, वो इसी दुकान में, हाँ वो उन्हीं की दुकान शुरू की हुई है, वो बैठते थे पहले तो। आपके पिताजी इसी दुकान में बैठते थे, धंधा करते थे, वे कारोबार में गड़बड़ी करते थे, झूठा अनैतिकता करते, झूठ कम तोलते, ज्यादा रुपया लेते। महाराज जब गृहस्थ तो हैं, ऐसे काम किए, उनका आयुष्य त्रियंश गति का बन गया। वो मर करके बकरे की योनि में आ गए। वो बकरा वही बकरा था, आपके पिताजी का जीव था। बकरा उधर से आ रहा था, पीछे कसाई पकड़ने के लिए आ रहे थे, तो बकरे ने सोचा अरे यह बाजार, यह तो मेरा संदा है, परिचित है। यो मन में वो इहा अपोह मार्गणा गवेषणा हुई, बकरे को जाति स्मृति ज्ञान हो गया। उसने देखा रे ये दुकान तो मेरी है, मेरा बेटा ही तो बैठा है, इस दुकान में चला जाऊं तो कसाई के हाथों में जाने से मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, शरण दे देगा। इस आशा से बकरा इस दुकान में घुसा था। और सेठ साहब आप तो ऐसे सपूत निकले, बेचारे बाप को मार के भगा दिया। और मेरे पिताजी की आत्मा, महाराज अभी उनको लेके आता हूं मैं, अब लेके आता हूं। अरे सेठ साहब किसको लाओगे? वो कसाई ले गया, उसका तो काम तमाम कर दिया बकरी का। ओहो बहुत बुरा हो गया। तो सेठ साहब मेरा हंसना गलत था। महाराज क्या गलत? गलत तो मैं हूं कि ऐसे मोह में फंसा हूं। तो महाराज आपका हंसना तो सकारण है, अब मुझे बताइए क्या करना। सेठ साहब आरंभ परिग्रह को छोड़ो, आत्मकल्याण में लगो। सेठ को वैराग्य जागा, दुकान सब सौंप, किसी को परिवार को सौंप करके उस साधु के पास दीक्षा लेके साधु बन गया, संसारा किया, आत्मा का कल्याण किया।
तो शास्त्रकार ने कहा कि माता पिता के सामने भी बेटा जा सकता है, आगे सुगति सुलभ नहीं है, इसलिए सारांश बता दिया। आरंभा विरमिद्ध सुब्बये, आरंभ का परित्याग करो, हिंसा से बचो, परिग्रह से भी बचो, तो आत्मा का उत्थान हो सकेगा, आत्मा कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।